इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। तो आपकी जो सक्सेस की जर्नी है वो हमेशा ही बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असंभव है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए, क्योंकि आप अगर लगातार मेहनत करेंगे और ट्राई करते रहेंगे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 3 सितंबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में देखेंगे कल का कुछ रिवीजन। शंभू एस कुमारन को फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है। भारतीय रेलवे द्वारा रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडीबोट विकसित की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6वां अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच सेना 2020 रूस में आयोजित किया गया। BS येदियुरप्पा जी ने बेंगलुरु और सोलापुर के बीच पहली रो ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। अतनु कुमार दास को जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। और भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो अभी हाल ही में हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, और इन्होंने रिप्लेस किया है LV शरत बाबू को, यानी इसके पहले इस पद पे थे LV शरत बाबू। और ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ये एक मिनी रत्ना PSU है। मिनी रत्ना PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है विशाखापट्टनम में। उसके अलावा जो सुमित देव है इन्हें अभी हाल ही में NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। जो SN राजेश्वरी हैं, SN राजेश्वरी जी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और राजीव कुमार जी का नियुक्ति हुई है जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा जी की जगह। और जो अशोक लवासा जी हैं उनकी नियुक्ति अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में हो गई है। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च 2 सिटीजन सेंट्रिक ऐप नेम्ड अमा शहर एंड स्वच्छ शहर ओडिशा। अमा शहर और स्वच्छ शहर ओडिशा नाम से 2 नागरिक केंद्रित ऐप को किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने लॉन्च किया है 2 सिटीजन सेंट्रिक ऐप जिनका नाम है अमा शहर और स्वच्छ शहर ओडिशा। और इन ऐप के थ्रू जो ओडिशा की ULB हैं यानी अर्बन लोकल बॉडीज़, तो ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, तो इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, ताकि जो फिजिकल मैनेजमेंट है उड़ीसा का, फिजिकल मैनेजमेंट, इसको और भी अच्छा बनाया जा सके। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, गवर्नर हैं उड़ीसा के गणेशी लाल, और कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹डैश करोड़ विथ इंडियन कंपनीज फॉर सप्लाई ऑफ पिनाका रेजिमेंट्स टू इंडियन आर्मी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों के साथ भारतीय सेना की पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ के अनुबंध किया है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन कंपनीज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि है टोटल 2580 करोड़ रुपए का, जिसके तहत जो पिनाका रेजिमेंट्स हैं इनका सप्लाई किया जाएगा इंडियन आर्मी को। और ये साइन किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन सी कंपनी हैं, ये है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL और लार्सन एंड टोब्रो है यानी LNT।
और इस कॉन्ट्रैक्ट के साइनिंग से जो मेक इन इंडिया है उसको बढ़ावा मिलेगा, उस इनिशिएटिव को। यानी जो डिफेंस सेक्टर में चाह रहे हैं कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हों, भारत में ही बनी चीज़ें यूज़ हों, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। और इन 6 पिनाका रेजिमेंट्स में 114 लॉन्चर शामिल हैं जो कि लेस होंगे ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम से। उसके अलावा 45 कमांड पोस्ट भी खरीदे जाएंगे और उसके अलावा 330 व्हीकल्स भी खरीदे जाएंगे। और इन सब का प्रोक्योरमेंट यानी ख़रीदारी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च की है जिसका नाम है छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। और इसे लॉन्च किया गया है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलके। और इससे लगभग 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेगा। जो मिलिट्री में एम्प्लॉयज़ हैं उनको 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड रिसेंटली अंडर PM किसान संपदा योजना। हाल ही में PM किसान संपदा योजना के तहत कितने कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में 27 कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है PM यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। और ये जो 27 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं इनके तहत लगभग 16,000 पीपल्स को रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा 2,57,000 फार्मर्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट से जो फार्मर्स की इनकम है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर है यहाँ पे भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो है 743 करोड़ रुपए। और इसके द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैं वहाँ पे कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। और ये कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ खोली जाएंगी आंध्र प्रदेश में, गुजरात, बिहार, हरियाणा, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जिस स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया है उस स्कीम का नाम है संपदा स्कीम। इसका पुराना नाम था एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। इसका अप्रूवमेंट हुआ था 2017 में, जो 14वां फाइनेंस कमीशन था उसके अंडर में। इसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया और इसका नया नाम हुआ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और इस स्कीम का मेन एम है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, जो भी मेथड्स हैं उनको मॉडर्नाइज़ करना और जो एग्री वेस्ट होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना और उसको डिक्रीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड इमरजेंसी लोन ऑफ 3,500 करोड़ रुपीज़ फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 3,500 करोड़ रुपए का आपातकालीन ऋण दिया है? तो अभी हाल ही में जापान ने भारत को 3,500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी लोन प्रोवाइड कराया है, एक्सटेंड कराया है, ताकि जो भारत है उसको कोविड-19 पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिले। और इस अमाउंट का यूज़ किया जाएगा हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल पॉलिसीज़ में और जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डेवलपमेंट में। और उन हॉस्पिटल्स को ICU से भी इक्विप किया जाएगा। और ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो कि किसी देश के द्वारा भारत को दिया गया है कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए। तो जापान की बात करें तो कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज़ येन। और ये जो 3,500 करोड़ रुपए हैं इनकी बात करें अगर जापानीज़ येन में तो ये होते हैं 50 बिलियन जापानीज़ येन। और अभी हाल ही में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, इन्होंने अभी हाल ही में स्वास्थ्य के चलते इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन अभी जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं चूज़ किया जाता है जापान में तब तक शिंजो आबे ही जापान के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक विल इन्वेस्ट 650 मिलियन यूरो इन कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। कौन सा बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन में 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन है उस पर 650 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये कानपुर का पहला सिटी मेट्रो लाइन होगा और इसकी लंबाई है 32.4 किलोमीटर की, जिसमें कि 18 एलिवेटेड स्टेशंस होंगे यानी ऊपर होंगे और जो 12 हैं वो अंडरग्राउंड स्टेशंस होंगे। और ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन के बाहर हो रहा है अभी फ़िलहाल आज तक की डेट में। और EIB के यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं वार्नर होयर और इसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट। किस जीवन बीमा कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है?
तो अभी हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने अपना जो चैटबॉट था लीगो, इसको अभी हाल ही में गूगल असिस्टेंट पर लॉन्च कर दिया है। तो ये जो लीगो है, लीगो एक तरह का सर्विस चैटबॉट है, कस्टमर सर्विस चैटबॉट, जिसके थ्रू कस्टमर उस पर अपनी काफ़ी सारी क्वेरीज़ भेज सकते हैं और उनको उस क्वेरीज़ का आंसर दिया जाएगा। और क्योंकि अभी से गूगल असिस्टेंट पे लॉन्च कर दिया गया है, यानी आपके स्मार्टफोन पे जो गूगल असिस्टेंट होता है, जहाँ पे आप वॉइस कमांड के थ्रू फंक्शंस काफ़ी सारे परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे लीगो भी आपको मिलेगा और आप वॉइस कमांड के थ्रू ही अपनी क्वेरीज़ वहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी अकाउंट होल्डर हैं या जो भी पॉलिसी होल्डर हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो अपनी क्वेरीज अब वॉइस कमांड से ही वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे तो वहाँ पे अपना वो पॉलिसी नंबर बोल दें या रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर बोल दें, तो उसके द्वारा भी उन्हें जो भी उनका अकाउंट है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उनके पॉलिसीज़ का और उनके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन। और ये जो सर्विस है असिस्टेंस की, ये इंडियन इंग्लिश के साथ साथ 9 अदर इंडियन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। और जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसको प्रमोट किया जाता है ICICI बैंक लिमिटेड के साथ और साथ ही प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ, और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ के MD और CEO हैं NS कन्नन और इसका हेड ऑफिस है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में अवीक सरकार को चुना गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में। उसके अलावा जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, तो इन्हें भी हाल ही में UPSC के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो किशोर रुंगटा हैं, किशोर रुंगटा को भी हाल ही में जो फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके साउथ रीजन के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो SS मुंद्रा हैं, SS मुंद्रा को अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। ठीक, और अवीक सरकार सक्सीड करेंगे, यानी इनके पहले इस पद पे थे विजय कुमार चोपड़ा। ओके, विजय कुमार चोपड़ा की जगह अब आएंगे अवीक सरकार। और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेडरेशन विल होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। कौन सा महासंघ 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि CFI होस्ट करेगा सबसे पहला साइकिलिंग समिट और ये होगा 2021 में। तो जो साइकिलिंग का कल्चर है और जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं उनके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये पूरा 1 दिन चलेगा ये समिट और ये 3 शहरों में चलेगा भारत के, वो है दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। और इसमें हर सिटी से लगभग 25,000 पीपल्स ज्वाइन होंगे। और इस समिट में साइकिलिस्ट भी होंगे, एथलीट्स भी होंगे और फिटनेस और स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट भी होंगे। उसके साथ साइकिलिंग कोचेस, हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी होंगे और इन्फ्लुएंसर भी होंगे जो कि लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। और वहाँ पे कुछ स्वदेशी और ग्लोबल ब्रांड्स भी होंगे जो फिटनेस से रिलेटेड हैं और वो बताएंगे हेल्थ के लिए क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ हैं हेल्थ और फिटनेस के लिए, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं परमिंदर सिंह धिंसा और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेटअप। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटका में किया जाएगा भारत का सबसे पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और ये भारत का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है जो कि कर्नाटका के कोप्पल में सेटअप किया जाएगा। और कोप्पल पहले से ही फेमस है टॉयज़ के लिए, तो यहीं पे इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और ये क्लस्टर है, इसके सेटअप के बाद यहाँ पे लगभग आने वाले 5 सालों में 40,000 जॉब्स के आने की आशंका है, यानी 40,000 रोज़गार यहाँ पे पैदा होंगे नए। और उसके अलावा 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी आएंगे यहाँ पे। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर किड्स नेम्ड द यंग माइंड्स। किस राज्य ने द यंग माइंड्स नाम से बच्चों के लिए पहला अखबार शुरू किया है? तो अभी हाल ही में असम में एक
बच्चों के लिए न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द यंग माइंड्स। और ये भारत का पहला न्यूज़पेपर है जो कि किड्स के लिए है, और इसमें लगभग 4 साल से 14 साल के किड्स को कवर किया गया है, यानी उनके रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल रहेगा इस न्यूज़पेपर में। तो इस न्यूज़पेपर को लाया गया है ताकि जो किड्स हैं उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको और बढ़ाया जा सके, उसके अलावा उनके अंदर लिखने और पढ़ने की क्षमता को भी बढ़ाया जा सके और उनके माइंड को शार्प बनाया जा सके। इसके लिए इस न्यूज़पेपर में काफ़ी तरह की पजल्स हैं, रिडल्स हैं, गेम्स हैं, उसके अलावा इंग्लिश के लिए वोकैब भी है और छोटे छोटे फ़न फैक्ट्स और न्यूज़ भी रहेंगे साइंस और मैथ से रिलेटेड। और ये वीकली न्यूज़पेपर है, यानी सप्ताह में एक दिन आएगा। इसके अलावा इस न्यूज़पेपर में जो किड्स हैं उनके लिए एक तरह का ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहाँ पे वो अपना जो आर्ट है उनका और जो उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं उनको पब्लिश की जाएंगी, और इस तरह से वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करके प्राइज़ भी जीत सकते हैं मंथली कॉन्टेस्ट में। और इस पेपर को लॉन्च किया है गुवाहाटी बेस्ड 2 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ने, और उनका नाम है नीलम सेथिया और नेहा बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेयरी फार्म हैज़ टॉप द ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट रिलीज्ड बाय रोबोबैंक। रोबोबैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 सूची में किस डेयरी फार्म ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में रोबोबैंक ने वर्ल्ड की टॉप डेयरीज़ की टॉप 20 की लिस्ट रिलीज़ की है, और उसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड की नेस्ले कंपनी ने। ओके, यह स्विट्ज़रलैंड की है नेस्ले, आपने सुना ही होगा नेस्ले। तो नेस्ले ने टॉप किया है। और जो भारत की अमूल है, अमूल सिर्फ इकलौती भारत की डेयरी है जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है, और इस टॉप 20 में अमूल का रैंक है 16th, यानी 16वें नंबर पर है अमूल। तो जो नेस्ले है इसका साल भर का जो टर्नओवर है ये है $22.1, और दूसरे नंबर पर है फ्रांस की लैक्टेलिस, इसका टर्नओवर था साल भर का $21 बिलियन। और जो अमूल है गुजरात की, भारत की, जिसने इस लिस्ट पे जगह बनाई है, उसका साल भर का टर्नओवर है $5.5 बिलियन। तो अब मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है स्पाइस जेट लॉन्च्ड अ न्यू वेंटिलेशन डिवाइस कॉल्ड स्पाइस ऑक्सी। तो अभी हाल ही में जो एयरलाइंस कंपनी है स्पाइस जेट, इन्होंने एक पोर्टेबल वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पाइस ऑक्सी, और इसे लॉन्च किया गया है जो भी पैसेंजर्स हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है करण जौहर ऑथर्ड अ चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। तो जो फिल्म निर्माता हैं करण जौहर, इन्होंने अभी हाल ही में बच्चों के लिए एक किताब लिखी है और उसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। नेक्स्ट है BCCI अनाउंस्ड क्रेड एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL 2020। BCCI ने क्रेड को IPL 2020 के लिए आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। तो जो क्रेड है ये बेंगलुरु बेस्ड एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कंपनी है, और इसे अभी हाल ही में IPL के आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया गया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले अनअकैडमी को भी एज अ पार्टनर घोषित किया गया था BCCI के द्वारा। और जो ड्रीम 11 बना है 2020 के IPL का ऑफिशियल स्पॉन्सर। नेक्स्ट है कियारा आडवाणी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। तो जो मिंत्रा है एक फैशन साइट है, और इसी साइट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कियारा आडवाणी, उन्हें नियुक्त किया गया है। और लास्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा इंडियाज GDP कॉन्ट्रैक्ट बाई 23.9% इन अप्रैल जून पीरियड ऑफ 2020। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार जो अप्रैल जून 2020 है, यानी 2020 का जो पहला तिमाही है, वहाँ पे भारत की GDP में 23.9% की गिरावट आई है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 इन द ओवरऑल कैटेगरी। किस राज्य ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात आया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के ओवरऑल कैटेगरी और साथ ही कोस्टल स्टेट्स के कैटेगरी में फर्स्ट आया है। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।